जय श्री कृष्ण। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वा लागे काग, रसना रागुण राजिया। कोयल जब भी बोलती है तो हमें अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय लगता है। हम चाहते हैं कि एक बार वो और बोले। वहीं यदि कौवा बोलता है तो उसकी कर्कश वाणी हम दोबारा सुनना नहीं चाहते। दोनों पक्षियों के माध्यम से यह बतलाया जा रहा है कि वाणी सौम्य होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, कर्ण प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम स्वयं तो धन्य हो ही जाएं, कृतकृत्य हो ही जाएं, सुनने वाला भी ये सोचे कि एक बार ये महाशय, ये महाभाग और बोले तो अच्छा। तो हमारी वाणी परिष्कृत होनी चाहिए, हमारी वाणी बहुत ही धीर गंभीर और मधुरता को लिए हुए होनी चाहिए। कहा तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन बोलने से बचना, कठोर वचनों को त्याग ही देना, अपने आप में वाणी को परिष्कृत करना ही है। चाहे तो सौम्य वचनों की, मधुर वचनों की मात्रा बढ़ाएं, अथवा जो अप्रिय वचन है, कठोर वचन है, उनको त्याग दें। दोनों ही बात एक ही निर्णय तक, निष्कर्ष तक पहुंचती है कि हम इस वाणी के मधुर गुण से परिपूर्ण हो जाए। कहा काक अरु रासब उलुक जब बोलत है, तिन के तो वचन सुहात किन कौन को। एक और उदाहरण के माध्यम से एक कवित्व में सुंदरदास जी कह रहे हैं कि काक अरु रासब उलुक जब बोलत है। कौवा, मेंढक और उल्लू जब बोलता है तो उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। काक अरु रासब उलुक जब बोलत है, तिन के तो वचन सुहात किन कौन को। कोकिला सारी का पुनी सुआ जब बोलत है, सब कऊ कान दे सुनत रव तौन को। और वहीं और अन्य 3 उदाहरण बताए। कोकिला यानी कोयल की आवाज़, सारिका मैना की आवाज़, और सुआ यानी तोते की आवाज़। इनकी आवाज़ हमें लुभाती है, कर्णप्रिय लगती है, आकर्षित करती है। सब को कान दे सुनत रवतौन को, उस सुंदर ध्वनि को हर कोई कान लगा करके सुनना चाहता है, ध्यान एकाग्र करके सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। इस उदाहरण के माध्यम से कहा ताहि तैसो वचन विवेक कर बोलियत, यों ही आक बाक बकी तोरिए न पौन को। इसलिए वचनों को बहुत ही गंभीरता से समझकर, मधुरता के साथ, विनम्रता के साथ, श्रद्धा युक्त होकर के बोलना चाहिए। वाणी हमारे व्यक्तित्व का दर्शन करवाती है, इसलिए सधे हुए शब्द हो और अकारण न बोले, आवश्यकता पड़ने पर ही बोले। ताहि तैसो वचन विवेक कर बोलियत, विवेक के साथ बोले। यों ही आक बाक बकी तोरिए न पौन को, ऐसे ही बोलने वाले को लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा महत्व नहीं देते। सुंदर समझ कर वचन उचार कर, सुंदरदास जी कहते हैं कि समझ कर वचन बोलने चाहिए, पहले भीतर तोल के फिर बाहर बोल। सुंदर समझ कर वचन उचार कर, नहीं तो समझ कर बैठोगे ही मौन को। नहीं तो समझदारी इसी में है कि आप मौन रहे। और कहा भी गया है मूर्खस्य मौनम वरम, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो वो चुप रहेगा तो उसकी मूर्खता छुपी हुई रहेगी और वो हंसी से बच जाएगा, हंसी का पात्र नहीं बनेगा। लेकिन व्यक्ति जैसे ही बोलता है उसके व्यक्तित्व का दर्शन होता है और उसके माध्यम से अगला व्यक्ति या सभा, जो भी लोग होते हैं सामने, वे उसका अनुमान लगा
लेते हैं कि तिलों में कितना तेल है, या ये व्यक्ति कितना गहराई वाला है, या इसके व्यक्तित्व का क्या मायना है, क्या मतलब चरित्र तक व्यक्ति का अनुमान वाणी के माध्यम से लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति की गहराई कितनी है, इस व्यक्ति के चिंतन का दायरा कितना है। इसलिए कुल मिलाकर के बात यही है कि वाणी मधुर हो, परिष्कृत हो, सधे हुए शब्द हो, अकारण न बोले, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही बोले, और ऐसा बोले कि अगले को अच्छा लगे, उसको धक्का ना पहुँचे, उसको ठेस न पहुँचे, और सभी धन्य हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।